अब हम आते हैं, मेरे यहाँ तक तो आपको बताया गया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये हमने आपको समझा दिया। अब हमारा रहेगा पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक हम उन संख्या को कहते हैं जब धनात्मक और ऋणात्मक आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। अर्थात पूर्णांक दो प्रकार के माने जाते हैं और होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जिन संख्या के आगे धन का चिन्ह लगा होता है उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जिन संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगा होता है उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं सम संख्या। सम संख्या सभी लोगों को पता है किसे कहते हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ये तो हमारी पहचान हो गई। जैसे यहाँ पर दिया है, जीरो भी एक सम संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये दो दो के गैप में है, तो इन्हें हम सम संख्या भी कहते हैं। अब सम संख्या की पहचान क्या है। जब किसी संख्या के अंत में जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में अगर कोई संख्या है, जैसे में कोई संख्या हमने लिख दिया, इतना ढेर सारा लिखा, और ये देखिए ये पूरी एक संख्या है। अब कितने अंक का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंक का एक संख्या है। ठीक, अब हम बताना है हमको कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 0। अगर 0 या 2, 4, 6, 8 होते हैं तो ये सम संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, सम संख्या। इकाई का अंक 0 है, इसी प्रकार 0 के स्थान पर 2, 4, 6, 8 होता तो भी वह संख्या सम संख्या कहलाती है। चलिए सम संख्या का हम थोड़ा गुण भी समझते हैं कि सम संख्या के गुण क्या होते हैं। देखिए सम संख्या में हमेशा 2 का गैप होता है। किसी सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 8 हमारा सम संख्या है। अब सम संख्या 8 में 2 जोड़ेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या 10। कोई भी सम संख्या दे दिया, सम संख्या उसमें 2 जोड़ दिए तो वो भी एक हो जाएगा सम संख्या। जैसे अगर मान लीजिए यक्स एक क्या है, सम संख्या। अगर ये सम संख्या है तो इसके आगे वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस। अब इसके आगे वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 2, 2 मिलके यहाँ पे 2 प्लस 2 हो जाएगा यक्स प्लस 4। ये तीनों क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगे, अगर आप मानते हैं तो। नहीं तो कहीं कहीं बुक में हमने सवाल लगाते हुए हमने देखा है कि मानने के लिए 2x मानते हैं। ये 2x एक सम संख्या है। अरे मेरे भाई ये 2x तभी सम संख्या है जब x को आप प्राकृतिक संख्या मानेंगे। अगर x एक प्राकृतिक संख्या है तब जाके 2x सम संख्या होगा। क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है, यहाँ 1 रखेंगे और 2 1 का 2, दोनों मिल गया आपका, 2 मिल गया। और 2 क्या है आपका, देखिए जरा, 2 तो सम संख्या है। इस प्रकार हम सम संख्या के गुण को जाने। और देखिए सम संख्या के गुण को पूछता है कि 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है।
दो सम संख्याओं को जोड़ने पर हमें सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर आप दो संख्या ले लिए 8 और इनमें जोड़ दीजिए 6, तो ये भी सम, दोनों जोड़े कितना आ जाएगा आपका 14। 14 भी क्या हो जाएगा आपका सम संख्या हो जाएगा।